मजीद से इत्तलात ऐसी हैं, इस्लामाबाद वफाकी दारुल हुकूमत से इत्तलात ऐसी हैं कि चादर और चार दीवारी का तकद्दस पामाल, कानून की इस वक्त पाकिस्तान में अमलदारी पर बड़े सवालिया निशान, इसलिए अदालतों की कोई बात सुन नहीं रहा। इससे पहले ये होता था कि अगर आप अदालत में जाते थे किसी ऑर्डर के खिलाफ या किसी खौफ के पेश नज़र, तो जो अगर रिलीफ अदालत आपको दे देती थी तो आप समझते थे कि अब जब तक इसका फैसला नहीं होगा आपको कुछ नहीं कहा जाएगा। लेकिन पिछले 5-7 दिनों में जो वाक़यात हुए हैं उसमें इतना बेतौकीर कर दिया गया है अदालती अहकामात को कि इंसान कभी तसव्वुर भी नहीं कर सकता था। मैंने जो रात आपको वीलॉग किया थाना पारा के सामने, शेख रशीद साहब को जिस तरह से वहां पर उन्होंने उठाया, इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने ये ऑर्डर किया था इस्लामाबाद पुलिस को कि आप शेख रशीद को नहीं उठा सकते, लेकिन उन्होंने उठाया। न सिर्फ उनको उठाया बल्कि उनके ऊपर शराब का पर्चा भी दर्ज किया, उनके ऊपर नाजायज असले का पर्चा भी दर्ज किया, उनके मुलाजमीन को भी मारा। और अभी तक ये मैं दोपहर हो गई है जब मैं आपसे बात कर रहा हूं, तो अभी तक उनको किसी अदालत में पेश नहीं किया गया। उनको थाना पारा में ही रखा गया और अब ये रिमांड के लिए उनको पेश किया जाएगा। लेकिन दूसरी जानिब उनके भतीजे इस्लामाबाद हाई कोर्ट उन्होंने अप्रोच किया और वहां पर उन्होंने कहा कि जनाब ये तो तौहीन अदालत हुई है, आपने शेख रशीद साहब को रिलीफ दिया, इस्लामाबाद पुलिस को कहा कि आप ये नहीं कर सकते और उन्होंने ये कर दिया, तो जो तौहीन अदालत की दरखास्त है उसकी समाअत आज नहीं है, उसकी समाअत के लिए अदालत ने कल का दिन रखा है और आज समाअत उसकी नहीं हुई। तो फौरी जो दादरसी की जो कोई उम्मीद लगाए बैठा था वो बिल्कुल नहीं है। अच्छा, मुलाजमीन को मारा पीटा गया, पूरी कौम जानती है कि शेख रशीद साहब कोई शराबी आदमी नहीं है। इससे पहले मैंने पहले भी आपको बताया, यही इन्हीं की हुकूमत थी पीपल्स पार्टी की, मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो की, तो उसमें उनको एक क्लाशनिकोफ रखने के इल्ज़ाम में उनको सज़ा सुनाएगी। दूसरा, इमरान रियाज को इन्होंने लाहौर एयरपोर्ट पर पकड़ा और कोई तफसीलात नहीं बता रहे कि क्या मुकदमा है, किस चक्कर में पकड़ा है, और FIA ने पकड़ा है। ये भी इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर जो SOPs दिए हुए हैं, जो एक वजाहत से जो ऑर्डर इस्लामाबाद हाई कोर्ट तहरीर करा चुकी है कि FIA किसी भी सहाफ़ी को गिरफ्तार नहीं करेगी, उसको SOP ये है कि उसको आप नोटिस देंगे, उसको 3 नोटिस देंगे और इसके साथ साथ सहाफ़ियों की जो तंजीम है पाकिस्तान फेडरल यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट, आप उसको एतमाद में लेंगे, FIA उनसे भी राब्ता करेगी, बयान होएगा और उसके बाद पर्चा दर्ज होएगा। आप गिरफ्तार नहीं कर सकते, पर्चा दर्ज कर सकते हैं, प्रोसिक्यूट कर सकते हैं, सजा सुना सकते हैं, लेकिन आप पर्चा दर्ज नहीं कर सकते। लेकिन जनाब इमरान रियाज के खिलाफ पर्चा कब दर्ज हुआ, किसने किया, कुछ पता नहीं है। वो बाहर जाने के लिए, UAE जाने के लिए जब लाहौर एयरपोर्ट पहुंचे तो उनको गिरफ्तार करके इधर उधर कर दिया उनको, और अभी तक वो कुछ पता नहीं है उनका कि कहां उनको पेश किया जाएगा। अब ये मुझे बताइए, और उन पर इल्ज़ाम बज़ाहिर के वो जो शेख रशीद साहब का जो इंटरव्यू था वो उन्होंने किया था जिसमें उन्होंने बात की। अब एक सवाल करता है सहाफ़ी, एक एंकर है, कोई भी शख्स आके उसमें इंटरव्यू में एक जवाब देता है, तो इस पर मुझे बताइए, आपने उसका लैपटॉप कन्फिस्केट कर लिया, आपने उसका फ़ोन जो है वो ले लिया, तो मुझे आप बताएं कि इससे आप क्या मैसेज दे रहे हैं। और अभी ये भी इस्लामाबाद हाई कोर्ट का ऑर्डर था, लेकिन FIA ने उसको हवा में उड़ा दिया। किसी तरह की उनको कोई परेशानी नहीं है कि किसी के आगे हमने जवाब देना है। इसी तरह फिर आमिर सईद रां वकील हैं, चौधरी परवेज़ इलाही के एडवाइज़र भी थे, उनके साथ आपको हमेशा नज़र भी आते थे, उनको भी उठा लिया गया। क्या कितने उनके खिलाफ मुकदमात हैं, कहाँ किस जुर्म में उनको पकड़ा गया है, कहाँ लेके जाना है, कुछ पता नहीं है। एक बड़ा भरपूर क्रैकडाउन है। अब ये इंतजामिया के पास इख्तियार है कि आप किसी को भी पकड़ सकते हैं। मैं कोई बात कह रहा हूं, वो बात वो समझते हैं कि ये खिलाफ कानून है, तो आप कानून के मुताबिक कार्रवाई कर सकते हैं, आप इन्वेस्टिगेट कर सकते हैं, अगर आप नोटिस भेज सकते हैं। अगर कोई बंदा इन्वेस्टिगेशन में शरीक नहीं होता तो आप उसके अदालत से जाके वारंट लेके आप उसको पकड़ सकते हैं।
वो आपकी कस्टडी में होगा, फिर आप जो मर्जी उससे करें। लेकिन अगर अदालत के अहकामात हैं कि आपने पर्चा दर्ज करने से पहले आपने गिरफ्तार नहीं करना, आपने इंक्वायरी करनी है, खुद आप वो SOPs दे के आए हैं, उसकी खिलाफ वर्जी आप कैसे कर सकते हैं? एक ही मकसद है, खौफ व हरास फैलाया जाए। एक ही मकसद है कि जब इलेक्शन हुकूमत ये कराने का इरादा नहीं रखती तो मुख्तलिफ बहाने, कभी दहशतगर्दी की बात, कभी फाइनेंशियल एमरजेंसी की बात, कभी मरदमशुमारी की बात, ये मुख्तलिफ जो तौजीहात हैं इनको शामिल करके तो एक बड़ा बयानिया बनाने की ये कोशिश कि जी आप पहले क्रैक डाउन करें। और जो आवाज़ें, चाहे वो सहाफ़ियों में हैं, चाहे वो पॉलिटिशियंस में हैं, जो आवाज़ें उठती हैं, जो आवाज़ें उठें उसको आप ज़ोर के ज़रिए आप उसको दबाएं। पाकिस्तान में ये सूरत हाल चल रही है। दूसरा, नून लीग की जो पॉलिटिक्स है उसमें मैं आपको बताऊं, बहावलपुर में गई मरियम नवाज साहबा, छोटे छोटे इज्तिमात हुए वहाँ पे वर्कर्स कन्वेंशन के नाम पर, लेकिन अवामी सतह पर पजीराई ना होने के बराबर है। वहाँ पर कोई बड़ा क्राउड नहीं आया और वो जो हवा है उनके गुब्बारे से वो निकल रही है। अब मरियम नवाज आगे जाएंगी, पुलिस पूरी तरह उनको फैसिलिटेट कर रही है। शाहिद खान अब्बासी की शहबाज शरीफ से एक मुलाकात हुई है जिसमें उन्होंने जो सीनियर नायब सदर का ओहदा है उसको तो उस पर इस्तीफे को वापस लेने से तो उन्होंने इनकार किया, लेकिन उन्होंने ये कहा है कि ये जो कमेटियां जिसमें आपने मुझे शामिल किया हुआ है, गैस की और फाइनेंस की और दूसरी, उसमें मैं बिल्कुल वो उसी तरह काम करता रहूँगा। तो बेसिकली ये वो उसी पुरानी तनख्वाह पर, वो ये इस नौकरी पर पुरानी तनख्वाह और पुरानी नौकरी वो करते रहेंगे, क्योंकि उन्होंने कहा है कि मुस्लिम लीग के बगैर मैं किसी टिकट पर इलेक्शन नहीं लड़ूंगा। तो नून लीग के साथ ही हूँ, चाहे मुझे उहदे से हटाएं, जो मर्जी करें, तो वो तो नून लीग के साथ ही हैं। ये बेसिकली इस तरह की खबरें कि पीपल्स पार्टी और नून लीग में इख्तलाफ हो गया, पीपल्स पार्टी के अंदर को ग्रुप बन गया, नून लीग के अंदर को ग्रुप बन गया, ये सिर्फ तवज्जो हटाओ मुहिम है और मीडिया पर सिर्फ इसलिए ये किया जाता है कि आप तहरीक इंसाफ की जो खबरें हैं वो ना हो। अब शेख रशीद साहब, उन पर सिंध में भी सुना मुकदमे दर्ज किए जा रहे हैं। लेट्स सी कि क्या अनफोल्ड होता है, कैसे ये चीज़ें आगे निकलती हैं। और दूसरी जानिब अभी जो इमरान खान साहब के हवाले से जो ममनुआ फंडिंग या फॉरेन फंडिंग, इसको आप जो भी कह लें केस, उसका फैसला आने वाला है, सबको उसका इंतज़ार है। लेकिन जो सूरत हाल चल रही है उससे लगता नहीं है कि इस मौके पर कहीं से भी इमरान खान को कोई रिलीफ मिलेगा। जैसे ही शेख रशीद को पेश करते हैं या इमरान रियाज के बारे में कुछ हमें और पता चलता है तो इंशाअल्लाह ताला हम सब आपको, मैं उसको अपडेट आपको देता रहूँगा। इजाज़त दीजिए, अगली वीडियो तक इंशाअल्लाह जल्द मुलाकात होगी। अल्लाह निगहबान।